कोई हमारे खाते में रुपया डाली नहीं कर दिया वोट है, पैसे के देंगे फिर बेचेंगे वोट। ये जितने मंत्री विधायक और प्रधानमंत्री भी, मगर हमारे गांव में यहाँ कोई योजना नहीं आई, आज तलक नहीं आई। NH0 की टीम यहाँ पर बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर मल्लाहन खेड़ा गांव है जहाँ पर हम लोग अभी आ चुके हैं। बख्शी का तालाब अपने मायने में काफी कुछ संजोए रखे हुए है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर माता चंका देवी का मंदिर है जो कि आस्था का केंद्र है और दूर दूर से, लखनऊ से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी और देश से लोग यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो हमारी टीम यहाँ पर आई क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, तो हमने सोचा कि पहले यहीं से शुरुआत की जाए माता के दरबार से। और उससे थोड़ा पहले यहाँ पर मल्लाहन खेड़ा गांव है जहाँ पर कुछ लोगों से हम लोग आज बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या मुद्दे हैं उनके, किसको वो वोट करेंगे, किसको मारेंगे। दादा आप बताइए, आपका पहले नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, हमसे कुछ होता ही नहीं, क्या करी। मतलब कुछ होता नहीं, कुछ तो करते होंगे ना, मतलब इससे पहले या सारी चीजें तो कुछ प्रेस हमने सबरी भी किया जी। अब कहाँ है, 99 में छूट गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सबरी क्या है मतलब पूरा वो कंपनी वाला काम करते थे। अच्छा, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या है ये चीज, क्या होती है? ये जो है हाई कोर्ट की कॉल लिस्ट होती थी। अच्छा, जिसे जज वकील लोग पाते हैं किताब ना, उसी से अपनी डेट देखते हैं। अच्छा अच्छा, वही हम लोग काम करते थे। अच्छा अच्छा, इसके बजाय ये गवर्नमेंट में चला गया ऐशबाग, वहाँ से हम लोग बेकार हो गए थे। अच्छा, तो मतलब आपको निकाला गया या आपकी सर्विस खत्म हो गई थी, ऐसा कुछ? नहीं, जब काम ही नहीं जा रहा है तो खत्म है ये। अच्छा, तो बैठना पड़ा, अब खाली मिट्टी वाला काम करते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर रह रहे हैं मतलब शुरुआत से बिल्कुल? हम 1976 से रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, तो आपने क्या बदलाव देखे यहाँ पर, कैसा है आपका यहाँ पर गांव में, क्या यहाँ कुछ नहीं क्या है, क्या बदलाव का है, कुछ नहीं है। जैसे पहले रहे तैसे अब है, न वैसी मिले न इसी मिले। क्या मिलना चाहिए था, क्या नहीं मिला अभी तक? अब जैसे बूढ़ आदमी है नहीं काम से, तो उनका वो चाहिए 60 साल है। आप बताइए क्या कह रहे थे? हाँ जी, 60 साल। अरे इनका 60 साल है, जैसे लैट्रीन बाथरूम है कुछ, यह है मतलब और का इनका जो ना कुछ नहीं मिल रहा। आप भी यही के हैं? हाँ, तो आप संतुष्ट हैं, मतलब इनको नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है? कहाँ, हमको भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिल रहा है अभी? अरे भैया यहाँ ना लैट्रीन है, ना मतलब कॉलोनी है, ना मतलब कोई सुविधा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सुविधाओं का अभाव है, आप ये कह रहे हैं? हाँ। तो इस बार की मतलब क्या आप 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो फिर आपका उद्देश्य है कि इस बार बीजेपी की सरकार है या फिर कोई और, आपका क्या है मतलब? योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है क्या? योगी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहा है, छोटे ने क्या कोई काम ही नहीं हो रहा। लेकिन योगी जी तो बोल रहे हैं, मतलब योगी जी की मतलब बीजेपी की पूरी सरकार, जितने मंत्री सब ये दावे कर रही है कि मतलब गांव में शौचालय, मूलभूत सुविधाएं हैं, सारी चीजें पहुंचाई जा रही हैं, तो वो सब चीजें नहीं है। तो हमारे कर्ज हुए वहाँ से यहाँ कर्मचारी लोग तो नहीं करते। अच्छा, माले वहाँ से ने तो भेज रहे हुए हैं, मगर यहाँ जौन जौन है भाग लोग तो वही नहीं दे रहे हैं, वो अपना। अच्छा, मतलब उधर से आपके आदेश दे दिए गए ऊपर से, लेकिन नीचे कर्मचारी के स्तर पर यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये आपका कहने का जी। आपका नाम क्या है? राम लखन रावत। राम लखन जी, आप क्या बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो दादा बोल रहे हैं कि सारी चीजें द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं प्रॉपरली कि यहाँ तक पहुँचती नहीं है, वो रास्ते में ही खत्म हो जाती हैं। वो खत्म हो गई या खा गई, लेकिन यहाँ पे जो जैसे इनको मिलना चाहिए, 60 साल है, पेंशन है, नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार तो वहाँ पे दे रही, लेकिन यहाँ ही जो बीच के कर्मचारी हैं, अब जैसे उन्होंने भरा फॉर्म, वो वहाँ रिजेक्ट हो गया, दोबारा भरा, दोबारा रिजेक्ट हो गया, तो ये बार बार थोड़े बढ़ेंगे। अब उसमें भी 150 रुपए लेते हैं ऑनलाइन करो ही, तो बार बार कहाँ तक आदमी परेशान होकर बैठ जाता है। तो उसमें होता है कि ये लोग उनको मिलता नहीं, और सरकार तो वहाँ से कहती है कि मिल रहा है सब, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलता। अब ऐसे हमारे गांव में 50 लोग होंगे, जब किसी को नहीं मिल पा रहा है, 2 4 10 को मिला है तो वही पार है, लेकिन बाकी आदमी तो ऐसे है। अब देखो ये देखो इनको किसको मिलता है पेंशन? किसी को मिलता है इसमें पेंशन? किसी को नहीं मिलता है। सब आदमी ऐसे अपना किसानी खेती करके खा कमा रहे हैं, ना तो यहाँ पे कोई रोजगार है, कोई रोजगार नहीं है। अपना ही खेत जो पीस है वहीं पे बोते होते हैं, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्या है, जैसे कि यहाँ पे अब ये योगी जी ने जानवरों को बंद कर दिया। अब देखो 50 जानवरों को मतलब गाय को साढ़े जो भी है ना, तो हमारे यहाँ कोई गौशाला है। अब आदमी क्या करे,
पूरा दिन पूरी रात जो भी फसल बोता है नहीं, गायों को बंद कर दिया इससे मतलब आपका क्या है कि मतलब वो तो उनके संरक्षण के लिए काम बंद कर दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनके संरक्षण के लिए कुछ तो होना चाहिए था। अब जैसे हमारे कटवारे में गौशाला भी नहीं है, अब किसान गायों की तो मतलब टैगिंग भी हो रही है, वो सारी चीजें भी हो रही हैं कि जिससे कि मतलब पूरा उनका ध्यान रखा जा सके, उनके ऊपर मॉनिटरिंग टैगिंग हो गई, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो है तो यहीं पे, घूम तो यहीं रहे। अब क्या करें, किसान आदमी पूरा दिन और पूरी रात लेके अपनी फसलों को बचाए, या तो चारों तरफ बाढ़ लगवाए, उसको खाने कमाने के तो लांदे पड़े, पूरी तरह से बाढ़ कैसे लगवाएगा, वो खेतों में चारों तरफ कैसे फिनिशिंग कराएगा, नहीं करवा पा रहा ना, तो उसको खाने पीने के लांदे। और इस समय देखो पानी बारिश हुई, सारी फसल डूब गई। अब आदमी किसान खेती पे डिपेंड है और फसल वो नष्ट हो गई। अब बताओ आदमी क्या करेगा, काम धंधा चलता नहीं, अब बूढ़ा आदमी जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो समस्याएं सारी यहाँ पे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि अब क्या करें। अब देखो यहाँ पे सालों में नालियां गंदी पड़ी है, सालों से कोई नहीं आता यहाँ पे। अब यहाँ पे पानी भरेगा, जगह जगह पानी भरेगा, बीमारियां फैलेंगी। तो यहाँ पर क्या मतलब जो साफ सफाई के कर्मचारी होते हैं वो भी नहीं आते हैं? हमें तो लगता है सालों से नहीं है यहाँ पे, सालों ने, हमें 5 सालों भी नहीं आते यहाँ पे, 5-5 साल हो जाते हैं, कोई कर्मचारी नहीं आया। अब यह जो बच्चे हैं, गंदगी तो फैलेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी, और जब बीमारियां बढ़ेंगी तो उसका तो बहुत तो आम जनता पर ही आएगा। अब उसके लिए खुद तो कमा खा नहीं पाए, इसमें कोरोना चल रहा है और उसमें और ही नई नई समस्याएं आ रही हैं। खेती किसानी वो सब नष्ट है, इस समय जानवरों से नष्ट है, कुछ बाढ़ से नष्ट है। तो खेती किसानी और जो मूलभूत सुविधाएं वगैरह हैं यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी है, गांव में साफ तौर पे देखी जा सकती है, लोग आक्रोशित हैं और भी कई सारी दिक्कतें हैं। दादा आप बताइए, आपका क्या नाम है? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जी, क्या है यहाँ की, आपको क्या लग रहा है जो भैया बोल रहे हैं? यहाँ सब फसल गए है बूढ़े, और जौन बचे तो जानवर सब खाए जाते हैं। यहाँ कहाँ है, यहाँ है हम बचाई चले तो हम खाई का है, यहाँ कहाँ खाई है। और न यहाँ लैटरिन है, न कॉलोनी है, यहाँ कुछ सुविधा है, न पिल्सन है, न कुछ है, यहाँ कहाँ खाई। शौचालय की तो सरकार ने दिया था पैसा, वो सब चीजें, वो सब क्या हुआ उसका? शौचालय तो यहाँ पर कहाँ है, हमका बताइए आप। चलिए हमारा घर देखिए, चले हल्का हल्का बना हुआ है। क्या बना, कहाँ बना हुआ है? अरे निरा बना, सब टूट फाट गिर गए, सब गिर गए अपने मन से। अच्छा, एक शौचालय उधर है, मुझे अभी थोड़ा दूरी पे दिख रहा है वैसे उधर। अभी हम लोग उधर भी चलते हैं कि शौचालय जो ये है कि जिसके लिए बोला गया है, ये लोग शौचालय की क्या स्थिति है, मतलब जो दिया गया उसमें कैसे क्या हुआ है? देखो शौचालय जो होते थे ना, वो वहाँ से जैसे किसान के खाते में पैसा भेजा गया, तो यहाँ के जो कर्मचारी होते थे वो अपने माध्यम से उसको बनवा लेते थे। वो जिस माध्यम से छोटा बनाए बड़ा में बना के उसको खत्म करते। पैसा होता गया, वो अपने दस्तखत करवा लेते, और जो पैसा अकाउंट से होता तो अपने ले लेते। यदि आदमी चाहे तो उसमें अपने तरीके से उसे नहीं बना पा रहा था। जैसे चाहे कि हम थोड़ा और उसे बड़ा करा दे, 2000 हम किसी प्रकार से व्यवस्था करें तो उसमें लगा दे, तो वो नहीं लगा पा रहा है। तो अपने साथ जो इसमें छोटा जो खराब सामान लगा उसको लगाया, वो साल 15 दिन में 2 महीने 4 महीने में किसी न किसी प्रकार से वो गिर गया। उसका टैंक भी इतना छोटा बना के दे दिए थे, और उसमें एक डिब्बा बना के डाल देते ऊपर से आरसीसी का, उसपे जानवर आए, पैर रखे, वो नीचे दब गया, वो बंद हो गया। अब उसमें कल लैट्रिन जाएगा, उसमें तो वो बंद हो गया, तो खत्म हो गया लैट्रिन वाला सिस्टम। तो जब वो बना के गए होंगे तो फिर उसके बाद तो रेख देख की थोड़ी जिम्मेदारी आप लोग की भी होगी। जिम्मेदारी तो है, लेकिन जैसे मान लो कि कोई खुले में बना है, अब यहाँ से जब टैंक बाहर खोद दिए, अब कोई भी जानवर आ जा सकता है। अब उतना हल्का वो बना के गए, उस पे धरे पैर, वो तो 1 कुंटल 2 कुंटल धरे पैर, वो तो नीचे धस गया, तो वो धस गया, वो बेकार। अच्छा, मतलब मजबूती नहीं दी गई है? मजबूती नहीं, उस पे कोई मजबूती का बेस उन्हें देके नहीं बनाया था। सिर्फ टेम्परेरी कहने का है कि हमने ये पाया है, ये हमें मिल गया है और ये बन गया है, बस कागजे पे है, लेकिन वो यूज करने लायक बहुत ज्यादा 6 महीने साल भर, उसके बाद वो खत्म है, इस्तेमाल में नहीं। तो शौचालय की थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पर, जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि पैसा आया लेकिन इन लोग को नहीं दिया गया, कर्मचारियों को ही दिया गया जिनके खाते में होता है। उसके बाद उन्होंने अपने स्तर पे इसको बना डाला, लेकिन वैसी वो मजबूती भी नहीं दी गई है। 2000 रुपया महीना में यहाँ हाँ। किसानी कर भेजिन, हाँ। और कठवारे में यहाँ ठाकुर लोग अपन का करी नाव ही काट दें। आज तो लोग हमका बन पैसे नहीं मिल रहा खेती कर, बताओ नाव को सबके बहुत से कर नाव कटे। दादी यहाँ पर मौजूद है, दादी से भी जरा हम बात करते हैं। दादी आप कब से यहाँ पर, क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए। हमार भगवान देवी। तो ये बताइए भगवान देवी जी कि यहाँ पर जो ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो दिक्कतें आ रही हैं शौचालय की, जो सीवर की है, साफ सफाई वगैरह नहीं होती हैं, सारी चीजें जो हैं, तो उस पे
ये सच है कि यहाँ का हवे ना कॉलोनी है भाई, ना या कहूँ तो उनको लैटरिंग बनवाइन तो वही टंकी बनवाइन तो मार दे लाता वैसे बाहर गिर जाए और जब वत्ते ते वो खाली ऊपर तने घोर में थानो कह दी नहीं वह मते बनवा दें तो हर दिन भर जैसे बाहर खुले में बनी है तो यहाँ तो इ पर हर का दिन भर को बचाई हमका बताओ हैं। जैसे ये हम कैसे बाजार चलती रह जाए बाजार चला करते या किसान का यहाँ तो सुविधा ही रहे। अब किसान हुआ जंगल में यहाँ रात भर पड़ा हुआ और खेती में न हो तो किसान को खा ले जो मर जाए और को पहले जो कुछ आवे हाँ। जो आवे तो सारा कठवारी का ले ले आए यहाँ खेरवा में कोई नहीं पाई। आज तो लोग खेरवा में कोई नहीं पाई। हाँ खेरवा में यहाँ जो गाँव में नहीं लिखा जाता कठवरिया में आवा कठवरिया में ले लिए हैं बस। मल्लाहा खेड़ा में मतलब कोई नहीं आता, कोई नहीं आवा। ठीक है। कोई नहीं आवा। अच्छा तो इससे अच्छा एक चीज ये बताइए कि मतलब अभी तो खैर ये यहाँ पर अभी ये स्थिति है कि इस सरकार में ऐसा ऐसा हुआ है, आप ये बोल रहे हो कि मतलब ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ। इससे पहले सपा की सरकार थी, वहां से ही विधायक थे, तो फिर उस वक्त क्या बेहतर स्थिति थी? मोदी कौन कौन सुविधा सब पूरी सुविधा बनाई थी, सब हर चीज के सुविधा बनाई थी कि किसान के लिए 2,000 रुपया महीना में यहाँ किसान के लिए भेजे थे। वो आदमी के नहीं मिल रहा बहुत, हमें नहीं मिल रहा बहुत नहीं मिलत। आपने पंजीकरण वगैरह सब करवा रखा है आपने? हमारे सब 50 दाम उनका भेजे हैं और 50 दाम करें कुछ पैसे नहीं आवत और सब बीच में काट दे सब। अच्छा हाँ। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इससे पहले जो सुविधाएं थी मतलब पिछली सरकार में ऐसा था तो फिर उसमें क्या आपको सही लगता था हिसाब किताब? पैसा ऐसा कुछ नहीं मिल रहा किसान वाला नहीं मिल रहा है और काम कर जन के किसान वाला पैसा नहीं मिल रहा। तो इस बार क्या करेंगे आप? अभी कुछ महीनों में 2-3 महीने 4 महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो फिर आपका क्या इस बार रहेगा? वोट में देंगे उसको, पहले 10-5 लाख रुपए हमारे क्वांटम जमा करे और सारा गांव की जिम्मेदारी मेरी है, वोट एक में गिरेगी। तो किसको देंगे आप वोट? जो कोई हमारे खाते में रुपया डाली नहीं का दिया वोट। अच्छा मतलब जो खाते में आपके रुपए डालेगा वो आप उसको वोट देंगी, मतलब ऐसा सिस्टम है? आपका हाँ। पैसा डाली खाते में है वही का वोट पूरे गांव के, मान लो हमारी नहीं पूरे गांव के हमारी जिम्मेदारी। पैसे के देंगे फिर बेचेंगे वोट, हर दार तो हम ऐसे ही देते। अच्छा यहाँ पर दादी का कहना है कि वो मतलब वोट जो होगा वो बेचेंगी। और अभी फिलहाल खैर दिक्कतें हैं यहाँ पर, और भी कई लोग हैं, उनसे जरा पूछताछ करते हैं। आप बताइए भैया कि मतलब इस बार ऐसी स्थितियां बनी हुई तो फिर आपको क्या लग रहा है कि मतलब आपके लिहाज से किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो यही भाजपा की सरकार सोचते हैं आए। अच्छा लेकिन यहाँ पर तो सब लोग बिल्कुल, आपकी राय कुछ अलग है मतलब भाजपा के लिए, क्योंकि ये लोग तो मतलब फिर मतलब वहाँ से पूरा पैसा नहीं यहाँ तक आता है। अच्छा हाँ। अच्छा पैसा नहीं आता है विकास के लिए यहाँ पर, तो फिर लेकिन विकास हो हमारे हाँ लेकिन फिर बीजेपी मतलब सरकार तो बीजेपी की है ना, फिर तो आप कैसे वो करेंगे? क्योंकि मान लो हम लोग जोर लगाएंगे, मान लो विकास हमारे गांव का हो, मान लो हम सोचते हैं हमारे गांव का तरक्की हो, हमारे गांव का विकास हो। हमारे तो सब लोग बोले कि विकास कुछ हुआ ही अरे अभी नहीं हो रहा, मान लो हम लोग सोचेंगे मान लो विकास के लिए। जब हम लोग एक मान लो संगठन बनाएंगे तब सब लोग तो सोचेंगे मान लो विकास किया जाए। अच्छा नहीं मतलब जैसे विकास की आप बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जिस हिसाब से जैसे बताया गया कि मतलब कई सारी चीजें, अभी कई सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर, कई सारी परेशानियां हैं, अभी वो सारी चीजें सुविधाएं मिलनी, शौचालय से लेकर धान खेत से लेकर सारी चीजें हो रही हैं। और आपकी एक राय है कि हाँ काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ तो इस शासन में काम नहीं हुआ है, तो फिर एक तरह से आप फिर भी चाह रहे हैं कि मतलब बीजेपी आए? बीजेपी आए। हमारा कहने का मतलब बीजेपी रहे, बीजेपी मान लो अच्छी है। लेकिन यहाँ पर तो मतलब वो लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब उनके शासन में कुछ काम ही नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा मगर ऊपर वाले से नहीं हो रहा, वहाँ से तो सब आ रहा है। वहाँ से सब आ रहा है लेकिन यहाँ पर निचले स्तर पे काम नहीं हो रहा है, इसलिए बीजेपी वहाँ पर वैसे वोट ठीक है, वो चीज है। दादा आपकी राय क्या है? दादाजी हमारी भैया रिया क्या है, सबकी जो रिया है वह है हमारी रिया वो है। तो कह रहे हैं कि चलो खैर बीजेपी को ही लाएंगे, तो आप भी क्या इस बार? हाँ तो बीजेपी हुआ, बीजेपी आ जाए तो बढ़िया है। बीजेपी के शासन तो अभी है ही, तो आप तो वैसे संतुष्ट है ना उनसे? हाँ तो माने ऊपर से ने भेज रहे हैं तो कम से कम यहाँ आके देखें तो हाँ इनका मिला कि नहीं मिला। अच्छा कोई अधिकारी आके देखे कि है कोई मिला है कि नहीं। किसानों को राहत दे, किसान यूनियन वाले मान लो जैसे किसान के कर्जा, जैसे किसान लोग कर्जा लिए हैं उनको कुछ मान लो कह रहे ब्याज माफ है, उसको ब्याज भी नहीं माफ है और उसके बाद में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मान लो पैसा जमा करो, कहाँ से जमा करे जब उसको पास 1 रुपए की कमाई नहीं है। अब स्मार्ट मेकर मीटर लगा रहे हैं जो है 1500 2-2000 रुपया महीना दे रहे हैं, कहाँ से नहीं जो है किसान दे दी कोई तो जो है आगे कहें दो बिल, कहाँ से नहीं बिल दे कोई सीमा अच्छा, है? मतलब जैसे कि अभी ये है कि निचले स्तर पे दिक्कतें आ रही हैं लेकिन ऊपर से प्रशासन मतलब जो सरकार है वो तो दे रही है, पूरा सहयोग कर रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इससे पहले जो था
कि उससे पहले जो सरकार थी उसमें भी सिस्टम यही था कि कुछ अलग उससे तो बढ़िया चल रहा है, उससे बेहतर सिस्टम है? बेहतर चल रहा है, उससे बेहतर हर लोग नाच पा रहे हैं, आजान पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं। मगर उसके 2 बार बराबर राशन मिल रहा है, उसके पहले तो कुछ नहीं। राशन वगैरह पहले कभी नहीं मिल रहा था उनकी सरकार में? नहीं मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। मान लो कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, मतलब वो थोड़ी सी ऐसी दिक्कतें टेक्निकल होगा, हो गया, मान लो कागजात वगैरह जमा कर दिए तो नहीं मिल रहा है। मान लो हमारा कहने का मतलब है किसानों को राहत दी जाए। मान लो कर्जा लिए हैं, कुछ लोग कैसे भी हैं, मान लो कर्जा लिए किसानों को मान लो बूढ़ा आ जाता है, उसको कुछ राहत के लिए जरूरी होना चाहिए। खैर दादा आप बताइए कि आप क्या राय है इस बार? हमारा राय आया है कि देखो मायावती भाई, मुलायम थे, जानो ये जितने मंत्री विधायक और प्रधानमंत्री थे, मगर हमारे गांव में यहाँ कोई योजना नहीं आई, आज तलक नहीं आई, जानो कोई योजना नहीं आई। बाढ़ ने सब गया, ये भवा की पैसा आवा, वो कहूँ यहाँ एक अगर 100 रुपया कोनो के यहाँ दिन होती तो चलो ठीक है कि हाँ पावा है बाढ़ क्या, मगर वो यहाँ भी कभी नहीं आया, कोई देखने भी नहीं आता है। जनप्रतिनिधि मतलब अच्छा यहाँ आपका दौरा नहीं करता है? कोई भी यहाँ देखने नहीं आता है कि ये गांव में क्या माहौल है, कैसे रहते, कैसे बसर करते, कैसे कमाते, कैसे खाते, अपने बच्चों को जिलाते। ये समझ लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं, न नाली नर्दा कटवारे में रोज झाड़ू लगता है, और यहाँ का मुजरा तो हाई है, पोस्ट है, ग्राम है, ग्रामीण में यहाँ कुछ नहीं है, जानो का यहाँ के वही चिड़िया, सोनी चिड़िया और ये सब माटी के रहा है। सोने की चिड़िया से क्या था? सोने चिड़िया, जैसे सोने चिड़िया हुई तो है, चलो सोने चिड़िया नहीं समझो आप। नहीं हम समझ रहे हैं, लेकिन आप अपने स्तर पर बता दीजिए, हमारे दर्शक भी नहीं शायद ना समझे। हाँ। सोने चिड़िया यूँ है कि जैसे हुए बाहर झाड़ हो तो वो राजा है और ये सब प्रजा है, तो ये प्रजन लिए कुछ नहीं है, ये राजन लिए है। जौन आवे योजना ये मल्लाहन खिरवा ने हम साइन कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, कह लीजिए आप लिख लीजिए, कभी नहीं आया यहाँ, वो बच्चा इधर कभी यहाँ कोई योजना भी आती है मगर यहाँ नहीं आती। कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर, जरा उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। स्कूल वूल क्या चल रहा है? अरे इधर तो आओ, भाग क्यों रहे हो भाई, इधर तो आओ। क्या नाम है? देवर आवत। स्कूल जाते हो देवर आवत? जाते हैं। कौन सी कक्षा में? 8 में। कक्षा 8वीं में। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई ठीक होती है वहाँ पर? हाँ। एक मिनट सबको मौका मिल रहा है, सबको दे। हाँ बताइए। पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है, मतलब जैसे कोई दिक्कत तो नहीं आती वहाँ पर? नहीं। अच्छा, टीचर वीचर लगातार आती हैं? हाँ। पढ़ाई लिखाई मतलब प्रॉपर तरीके से हो रही है? हाँ। शिक्षा का मतलब एक क्षेत्र ऐसा है जो कि यहाँ पर गांव वालों की भी राय है कि टीचर वगैरह आती हैं। आप भी कुछ बता रहे थे मतलब थोड़ी देर पहले कि मतलब मोहिनी मैम सिंह, मोहिनी मैम है, वो मान लो अच्छा बच्चन पे ध्यान। क्या है नाम? मतलब मोहिनी मैम, मतलब शिक्षिका का नाम है, मतलब स्कूल का नाम मोहिनी मैम के, मल्लाहन खेड़ा। मतलब स्कूल का वैसे नाम है। हाँ। तो शिक्षा के हाँ, बच्चन पे ध्यान देती हैं, अपने तीर से पैसा भी खर्च कर देती हैं, और गांव मतलब पैसा मतलब प्रशासन की तरफ से नहीं मिलता, अपनी तरफ से खर्च करना पड़ता है? अपने तरफ से भी खर्च कर देती है। अच्छा। गांव में पढ़ाती थी, अभी लॉकडाउन चला तो घर घर मान लो बच्चों को पढ़ाती थी, मान लो आके, मान लो मोहिनी मैम सबसे ज्यादा बच्चों पे ध्यान देती है। शिक्षा क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद गांव वालों को उससे कोई शिकायत या शिकवा नहीं है, लेकिन बाकी सारे जो काम है यहाँ पर वो साफ तौर पे गांव वालों का कहना है कि उस पर ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। शौचालय हो गया, खेत खलिहान हो गया, साफ सफाई होगी, और जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर आना भी बहुत ही कम देखा गया है, या फिर ना के बराबर ही है। गाँव वालों को तो खैर यही कहना है। ठीक है, आप हमसे हाँ। ये बच्चों का जैसे वो पढ़ाती लिखाती हैं, गांव में यहाँ दरिया वटिया बटत रहा है, यू यहाँ कुछ नहीं, यू नहीं है, कहे नहीं। वाह, स्कूल वाले की जिम्मेदारी नहीं है। सुनो बात, पहले बात हमारा सुन लेते। देखो यहाँ पर मतलब आज तो लोग हम सब देख रहे हैं, 65-66 साल की उम्र हमारी है, और सबको देख डाला क्या होता क्या नहीं होता। जो प्रधान होगा वो यहाँ के लिए कोई कुछ योजना में नहीं आया है और ना आएगा। ये समझो सब अपनी कलाई से जो ये बना हुआ है
सो अपनी कलाई से बनाते हैं, कमाते हैं और तप के बना दिए। एक कुल मिला के गाँव वालों का कहना है कि मतलब जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ पर आना बिल्कुल ना के बराबर हुआ है और कई सारी योजनाएं हैं जो कि जिनका इनको लाभ मिलना चाहिए, वो सारी योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिला है। साफ तौर पे आक्रोश है, लेकिन ये भी कहना है कि ये उच्च स्तर पर तो शासन की तरफ से तो आपको आदेश दे दी जाते हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो कर्मचारी, जो कर्मी है, जिनको ये काम दिया जाता है, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है जमीनी स्तर पर उस काम को करने की, वो अपनी निष्ठा के हिसाब से वो पूरा काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा उनके प्रति आक्रोश है। हम लोग के साथ जुड़े रहिए लगातार और ये चुनावी सफर ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी हरिओम द्विवेदी हैं।